नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपको जो है 2 दिन वैशाख महात्म्य हमारे चैनल पर नहीं सुनाए गए। जो हमारी सीरीज़ थी वो थोड़ी सी बीच में बोला जाए उसकी साइकिल थोड़ी सी टूट चुकी है, लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आज आपको जो है वो दोनों अध्याय और जो आज का अध्याय है यानी कि वैशाख महामात्म्य में 18वां अध्याय, 19वां अध्याय और 20वां अध्याय आपको मैं तीनों एक साथ देने की कोशिश करूंगा आज पूरे। और आज ही जो है आपको हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया का व्लॉग भी जो है मिल जाएगा। वीडियो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, अभी भी मेरे को कोल्ड है ही, और इस कारण से मेरी मतलब जो है वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था ड्यू टू माई रनिंग नोज़। तो आज आपको सारे अध्याय हमारे चैनल पे सुनने को दोबारा से मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा 17वां अध्याय, थोड़ी देर बाद आपको घंटे 2 घंटे बाद 18वां अध्याय सुनने को, 19वां अध्याय सुनने को मिल जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद आपको अक्षय तृतीया का ब्लॉग मिलेगा, और संध्या आरती के आसपास आपको जो है वैशाख महात्म्य का 20वां अध्याय मिलेगा। तो कुल मिला के आपको आज के दिन 4 वीडियोस मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो ज़रूर सारी वीडियोस वॉच करिएगा। और एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको 2 दिन वैशाख महात्म्य में नहीं मिल पाए। तो अब ना ज़्यादा समय गवाते हम जो वैशाख मास महात्म्य 18वां अध्याय शुरू करते हैं। वैशाख महामात्म्य 18वां अध्याय। शुद्धदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है और वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं रहती थी। भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ था। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की पूजा कथा आदि सुनता था। कथा कभी भी वह कथा बिना सुने अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहा और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह ना तो स्वयं कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा ही छोड़कर चला जाता। कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए, श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। उसकी दुर्बुद्धि ऐसी हो गई थी कि वो कथा जहाँ चल रही थी वो वहाँ भी नहीं जाता था। उसको लगता था कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो। उसकी दुर्बुद्धि इस प्रकार अपना हो गई थी कि वह अपना समय व्यतीत हरी कथा कह के नहीं सुनता था, बल्कि और गंदे आचरणों में लगा रहता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुर्ग्रह से छिन्नकरण नाम वाला बलवान पिशाच शामी के वक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहा। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस कठिन सी पुरी में आ गया। मार्ग दुख से पीड़ित छिन्नकरण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ये कैसे हुई, यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से यह कहने लगे कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य हूँ, तपोनिष्ठ वाला यति हूँ। अपनी जो दुर्बुद्धि के कारण मैंने विष्णु महात्म्य को छोड़कर गंदे आचरण करे, इस कारण मेरी ये दुर्गति हुई। दुर्गति और इसके लोप हो जाने के भय से ही कभी मैंने कथा नहीं सुनी, ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकरण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता रहता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर जग गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न हुए हैं जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर त्राही त्राही ऐसे कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह उस पिशाच योनि को छोड़कर दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को गया। तो
आपने देखा सुना कि वैशाख मास में वैशाख महात्म्य सुनने का भी कितना बड़ा फल होता है कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर वैशाख महात्म्य सुन रहा है तो उसका कितना बड़ा फल है कि उसने सत्यनिष्ठ ने तपोनिष्ठ को उसकी दूसरी योनि में जब वो पिशाच योनि बन गया था तो उसने किस तरह से उसका कल्याण करा था। तो आशा करूँगा कि आप सारे वैशाख महात्म्य सुन रहे होंगे। अब तो मैंने जो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आपको दिक्कत ना हो। अगर जो आखिरी में भी सुन रहे हैं सारे अध्याय तो उनके लिए भी सारे अध्याय जो है एक साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक अध्याय के साथ। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा और वेट जरूर करिएगा, अब आपको कुछ ही देर में मिलेगा हमारे चैनल पर 19वां अध्याय। तो जब तक के लिए बोलते रहिए राधे राधे।